64 स्त्री में छंद से जीत चुके थे कोई, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे वक्त। बोलो, अब आखिरी राउंड खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे जिष्टे, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो भी दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाद खींचते हुए सभा में आओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीचे आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर न देर लगाएंगे। नंगे पैरों घृणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है प्रकृति वक्र जहाँ कोहराम वही मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो उसे काल भी ना बच पाता है। यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। आज तुम्हें बचाने आया है, पर कल शायद ना। समय का बतिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई सगा नहीं। झांक भीतर पर आत्मनिर्भर है तू अपना स्वयं वीर। तो उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो बंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना जीव बचाओ। गिद्ध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक संग जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया
काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध महाभारत। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े कैसे उठाओ उनके सामने शस्त्र। तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया। कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देखना।
जानते हैं पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करें और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है।